नमस्कार दोस्तों। इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं आपको 3 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताना चाहूँगा। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, जो बिगिनर हैं, नए इन्वेस्टर हैं, जो साल भर से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उन्हें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड्स में उनका निवेश करना ज़्यादा सकारात्मक रहता है, ज़्यादा सही रहता है। तो मैं आपको 3 फंड बताऊंगा जो मेरी कैटेगरी में टॉप 3 है। पहले पे आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फ़ंड आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी देता है। इस फंड की रणनीति रही है सिट राइट सिट टाइट। इसका सालाना रिटर्न, इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, AUM भी बड़ा है और 5 साल का रिटर्न इसका लगभग 30। मिनिमम SIP 1000 से शुरू होती है, जिसको आप कितने भी ले जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका एक्सपीरियंस्ड टॉप मैनेजमेंट है, जो आपके गुड क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड्स में HDFC फ्लेक्सी कैप में ये इसका 5 साल का रिटर्न लगभग % रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो 5 साल में रहा है अगले 5 साल में भी रहे, ज़्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है, लेकिन मीनवाइल सभी के रिटर्न अच्छे बनते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स बनते हैं। तीसरा फ्लेक्सी कैप फंड है JM फ्लेक्सी कैप फंड। इसका ये भी 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, लमसम अमाउंट मिनिमम 1000 रुपये है। ठीक है, आप अपनी रिसर्च के अनुसार किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं। मैंने तीनों अपनी कैटेगरी के हिसाब से टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 कर दिए हैं। टॉप 1 में आपका पराग पारिक, टॉप 2 HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर टॉप 3 में JM फ्लेक्सी कैप फंड। लोग जो अभी SIP कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उनका रिटर्न नहीं बन रहा है, तो इससे डीमोटिवेट मत होइए। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, 25% पहले ही लगा हुआ था, 25% आज से 27 अगस्त से अभी और लागू हो गया, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड ज्वेलरी ब्रांड्स, इन पे फ़र्क पड़ेगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको निवेश करते रहना है, आपकी SIP करते रहे। चाहे ज़रूरी नहीं है कि आपको हद से ज़्यादा SIP करनी है, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 नहीं, लमसम ऐड करते रहना है। सबसे बढ़िया, सबसे स्ट्रेटेजी यही सही होती है कि जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 1000, 2000, 3000, 100, 500, आप SIP करते रहिए। तब करेक्शन आता है, तब उसमें आप अपने 10,000, 15,000 तक का इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन NAV में अच्छी क्वांटिटी अलॉट हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका यही है। और अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बड़ा रखें, क्योंकि 7 साल के बाद ही आपका निवेश एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो कम से कम अपना इन्वेस्ट होराइजन 10 साल तक रखें, 15 साल तक रखें, इससे कम ना रखें, तभी आपको निवेश अच्छा मिलेगा और गणपति बप्पा आपको आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ।